हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इम्तियाज़ जलील साहब लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में बातें करेंगे और कहां कहां पर जो है अगले 2-3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है कितना मजबूत है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 राज्यों में जो है एमआईएम बहुत जल्द चुनाव का घोषणा जो है वो कर भी दिया है और जो है वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रही है। एक तो अक्टूबर के अंदर चुनाव होगा, वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होगा और महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पहले से भी चुनाव लड़ती आ रही है। 2014 के अंदर भी चुनाव लड़ी, 2019 के अंदर भी चुनाव लड़े, 2014 के अंदर भी 2 एमएलए जीत कर आए, 2019 के अंदर भी 2 एमएलए जीत के आए और फिर बहुत सारे जो है वार्ड जो है जगहों पर जो है जीत भी हासिल किया एमआईएम पार्टी ने। तो इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने सारे सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पर चुनाव कब है, तो अक्टूबर के अंदर चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र के अलावा एक और जगह पर चुनाव होगा, एक और राज्य में चुनाव होगा, वो राज्य है झारखंड। झारखंड के अंदर भी चुनाव जो है वो घोषणा हो चुका है, नवंबर-दिसंबर के अंदर चुनाव है और एमआईएम पार्टी झारखंड के अंदर भी चुनाव लड़ेगी। बल्कि झारखंड के अंदर जो टीम है एमआईएम पार्टी की, उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें गठबंधन के अंदर, जो कि इंडिया गठबंधन का सरकार है, वहाँ पर अगर झारखंड के अंदर अगर 10-12 सीटें हमें गठबंधन में नहीं देते हैं तो हम 81 के 81 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये एक तरीके का धमकी समझें या एक तरीके का जो है वार्निंग समझें, जो भी समझना समझें, लेकिन एमआईएम पार्टी का ये खुला चैलेंज भी है। खैर, इसके अलावा क्या महाराष्ट्र के अंदर जब वो विधानसभा चुनाव होगा तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब एक बार फिर से चुनावी मैदान के अंदर होंगे विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि पहले भी 2014 के अंदर जो है पहली बार चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी औरंगाबाद सेंट्रल से और औरंगाबाद सेंट्रल से एज ए एमएलए कैंडिडेट जो है मैदान के अंदर उतरा था एमआईएम पार्टी से और वहाँ पर जो है जीत भी हासिल किया था इम्तियाज़ जलील साहब ने। 61,843 वोट लेकर आए थे और जो है अच्छे खासे वोटों के साथ जो है शिवसेना को हराया था, बीजेपी को हराया था, एनसीपी को हराया था और क्योंकि ये सारे इनके अपोजिशन में थे और एमआईएम पार्टी की ने बहुत आसानी से साथ जो है इम्तियाज़ जलील साहब की जीत हुई थी। लेकिन 2014 के बाद जब 2019 के अंदर एमपी बने और उसके बाद जब वहाँ पर 2019 के अंदर भी विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसी सीट से औरंगाबाद सेंट्रल से ही नसीरुद्दीन साहब सिद्दीकी साहब को जो है एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया, वहाँ से चुनाव मैदान के अंदर उतरे और उन्होंने 68,325 वोट भले ही लेकर आए हो लेकिन शिवसेना से वो हार गए। शिवसेना यहाँ से जीत हासिल करते हैं। तो क्या एक बार फिर से इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? खबरें ये निकल कर आ रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तब की तब देखी जाएंगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर अपने आप को एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट घोषित करें, चुनाव लड़ें, लीड करें और बहुत सारे सीटों पर जो है वो अपना उम्मीदवार भी उतारें। जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, जिसको जो बोलना है बोले। अगर गठबंधन नहीं होती किसी से तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारें और फिर जो है मेहनत करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए एज ए कैंडिडेट जो है वो जीत कर जो है विधानसभा पहुंचाने की जो है वो ज़रूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है। हालांकि अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब घोषणा करते या नहीं करते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई लोकसभा चुनाव के हार के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर हराने में जो है बहुत सारी साजिशें भी रची गई, इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें भी हुई, बहुत सारे अपोजिशन लीडर जो है या बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है नहीं चाहते थे कि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से जीत कर जाए और फिर खैर उन लोगों को उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब और उनके चाहने वालों का यही कहना है कि भाई एक बार फिर से जो है चुनाव मैदान के अंदर आने चाहिए। 2024 के अंदर जो अभी अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होगा विधानसभा का, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लोकसभा ना सही विधानसभा में ही जो है कम से कम आवाज़ बनकर लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग करते भी
भी है, बहुत सारे जगहों पर आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर एमपी कैंडिडेट जो है चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो विधानसभा के अंदर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट भी है जहाँ से विधानसभा जीते हुए रहते हैं और वो एमपी में खड़े होते हैं, जब जीत जाते हैं तो वो सीट छोड़ देते हैं और हार जाते हैं तो उस सीट पर बने रहते हैं। तो ऐसे भी कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब को भी चुनाव लड़नी चाहिए और एमआईएम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जो है वो सामने से जो है लीड करना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब को। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और क्या इम्तियाज़ जलील साहब को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए इस बार, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।